कहते हैं कि अपनी रोटी और रणनीति कोई भी किसी को दिखा करके नहीं खाता है, पर जिस तरह का बिहार में माहौल चल रहा है, रोटी और रणनीति दोनों को खूब जम करके बाहर रख करके और धूप में सुखा सुखा करके खाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि खरवास से पहले यानी कि मकर संक्रांति के पहले बहुत तरह की बातें चल रही थी और उस पर अब बयान भी आने लगे हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी रणनीति बनाता है तो उस रणनीति को गुप्त रखता है, लेकिन जदयू ने बीजेपी की गुप्त रणनीति का खुलासा कर दिया है और यह खुलासा करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष नए नए बनाए गए कुशवाहा ने किया है। उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे पुरानी बातों को सामने रखते हुए कई तरह की बातें कही हैं और कहा है कि अब मजा आएगा, खरमास खत्म हो गया, अब आरजेडी में टूट से कोई नहीं बचा सकता है। आपको हमने बताया था कि एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे ये बातें कही थी कि अगर वो 2 तोड़ने की बात करेंगे तो अमित शाह हैं वो 20 तोड़ लेंगे। आप समझिएगा, इस बात को बड़ा बारीकी से समझने वाली बात है। अमित शाह को तोड़ फोड़ करने वाला घोषित कर दिया वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। वहीं अब जदयू के तरफ से भी इसी तरह की बात कही गई है और कहा गया है कि भूपेंद्र यादव है ना, आरजेडी अपना कुनबा बचाए, क्योंकि भूपेंद्र यादव ने आज से 4-5 दिन पहले जो बातें कही थी अब उस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। उमेश कुशवाहा ने इस बात को रखते हुए साफ तौर पे कहा था कि अगर आरजेडी को अपना कुनबा बचाना है तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि तोड़ फोड़ की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। उन्होंने इसी बात के दौरान ये भी कहा है कि हमारे भी पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने इस बात को कहा था कि भूपेंद्र यादव तैयार हैं और आरजेडी में बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी हो चुकी है। अगर बचा सकते हैं तो अपनी पार्टी को बचा लें। आपको बता दें कि इस पूरे संदर्भ की शुरुआत कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से हुई थी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा था कि हमारे संपर्क में जदयू के कई नेता हैं, 16-17 नेता, लगभग 1.5 दर्जन नेताओं का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि लेकिन हम अभी उन्हें लाने की स्थिति में या फैसले पर नहीं फाइनल कर पाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आना है तो इस तरह से आए जिससे कि कोई संवैधानिक संकट नहीं आए। अब इन सब बातों को लेकर के पलटवार हुआ और पलटवार में जदयू तो चुप रही, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी में बड़ी सेंधमारी की बात कही थी। अब उन्हीं बातों को दोहराते हुए कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा ने जो बातें कही है उससे एक बार फिर से बीजेपी एक्सपोज हो गई है। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ की रणनीति अपनाती है, तोड़ जोड़ कर सरकार बनाती है। ऐसा ही 2017 में भी देखने को मिला था। और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो जोड़ तोड़कर सरकार बनाती है। अब देखने वाली बात होगी कि उमेश कुशवाहा के इस दावे में कितना दम है और उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उनके क्रिया शैली को एक्सपोज जरूर कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच आरजेडी को तोड़ने की स्थिति में है या फिर अपने अंदर हो रहे घमासान को मिटाने के लिए उमेश कुशवाहा ने इस तरह के बयान दिए हैं। क्या कुछ होता है वो तो जल्दी ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत तेजी से बिहार की राजनीति और रणनीति बदल रही है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका साथ और सहयोग हमें चाहिए। यूपीआई नंबर पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।